बच्चों, आज मैं आपको सिंदबाद के 7 सफ़र के बारे में सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि सिंदबाद कौन था। बगदाद शहर में एक गरीब कुली रहता था। उस समय वहाँ खलीफा अल हारून की हुकूमत थी। उस कुली का नाम हिंदबाद था। गर्मियों का मौसम था और हिंदबाद एक बड़ा बोझ उठाए हुए कहीं जा रहा था। वह थक गया जब तो वो विश्राम करने के लिए बैठा। अचानक उसे एकदम से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। वह जिस बड़े मकान की छाया में बैठा था, उसने उसका दरवाज़ा खोला। उसमें देखा रंग बिरंगे फूल खिले हैं और अंदर से उसको हंसने की आवाज़ आने लगी। तभी उसने देखा कि एक चौकीदार उसकी की तरफ बढ़ा आ रहा है। उसने उससे पूछा कि भाई, ये शानदार महल किसका है? तो वह चौकीदार उससे कहता है, ये शानदार महल सिंदबाद जहाजी का है, जो पूरी दुनिया की सैर कराया है और बगदाद का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। क्या तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो? उसने कहा, अच्छा, मैंने कभी पहले नहीं देखा। हिंदबाद बोला, क्या शानदार महल है, हर आराम की चीज़ यहाँ मौजूद है। एक सिंदबाद है और एक मैं हूँ। हम दोनों के नामों में ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी वह चौकीदार उससे कहता है, मेरे मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। हिंदबाद ने सोचा, शायद सिंदबाद ने मेरी बात सुन ली है। वह बहुत घबरा गया। वह सोच रहा था कि अब मुझे इस बात की सज़ा मिलेगी। अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। उसने डरते हुए नौकर से पूछा, मुझे माफ़ करना भाई, मैं तो यहाँ आराम करने रुक गया था, अब जा रहा हूँ। नौकर ने कहा, डरने की बात नहीं, मेरे संग अंदर चलो। हिंदबाद चुपचाप उसके संग चल दिया। शानदार महल को देखकर वह हैरान रह गया। संगमरमर की सीढ़ियाँ पार करके वे दोनों अंदर पहुँचे और गलियारों से होते हुए कमरों के दरवाज़ों पर पहुँचे। वहाँ खूबसूरत कालीन बिछे थे और मखमल के गद्दों पर कुछ लोग बैठे हुए थे। हिंदबाद ने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। वहाँ तरह तरह के फल, मिठाइयाँ और बहुत सारे मेवे सजे हुए थे। सिंदबाद ने उसे देखकर अपने पास आने का इशारा किया। हिंदबाद डरते डरते उसके पास पहुँचा और सिर झुकाकर अदब के साथ खड़ा हो गया। सिंदबाद बोला, आओ बिरादर, यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ कि तुम कौन हो। हिंदबाद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना अमीर आदमी उससे इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है। हिंदबाद डरते डरते गद्दे के कोने पर बैठ गया और बोला, हुजूर, मैं एक गरीब कुली हूँ, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बाहर खिड़की के पास आपकी शान में कुछ गलत शब्द कह दिए थे, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुन के सिंदबाद को हंसी आ गई। वह हिंदबाद की पीठ थपथपाकर बोला, नहीं दोस्त, तुमने कोई गलत बात नहीं की। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जब तुम बात कर रहे थे उस समय मैं खिड़की पर ही खड़ा था। मुझे अपना हमदर्दी समझो, मगर यह बात अपने दिल से निकाल दो कि ये शान शौकत और धन दौलत बिना मेहनत के नहीं मिली है। इसके लिए मुझे बड़े जोखिम उठाने पड़े हैं। कई बार मैंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। भयानक जंगलों और घाटियों में भटकता फिरा हूँ, तब कहीं जाकर आज इतने आराम के दिन गुजार रहा हूँ। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? तब तुम्हें मुझसे हमदर्दी होगी। मैंने समुद्र में 7 बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं। मैं तुम्हें और अपने दोस्तों को अपने पहले सफ़र की कहानी सुनाना चाहता हूँ।